वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपको एक सॉक्स का एकदम न्यू डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बनाने में बहुत आसान है, बिगनर्स भी इजीली इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये देखिए कुछ इस पहन के बहुत अच्छा लगता है, आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं, लेकिन फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें। बनाने में बहुत आसान है। जो फंदे मैंने डाले हैं इससे बनाने के लिए वो मैंने 50 डाले हैं। 5 नंबर साइज़ है, तो आप इसे 48 फंदों से भी बना सकते हो अगर आप 5 नंबर का बनाना चाहते हो तो 48 फंदों से। और मैंने ये जो बूल ली है, ये जो सॉक्स वूलन सॉक्स बनाने के लिए ही आती है बूल, थोड़ी सी ये बड़ा पक्का धागा होता है, तो इसी से मैं बना रही हूँ। कुछ टाइम निकाल देती है, लेकिन हम दूसरी नॉर्मल बूल से अगर बनाते हैं तो फिर थोड़े टाइम में ही टूट जाती है वो नीचे से। तो इसे बनाने के लिए जो फंदे लिए हैं मैंने 50 फंदे लेकर इसे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन लिया है। तो मैंने इसकी 4 धारियाँ बनाई हैं, मतलब 8 बॉर्डर फंदे डालने के बाद 8 सिलाइयाँ डाली हैं मैंने दोनों तरफ से उल्टी उल्टी, तो 4 धारियाँ हमारी बन के आई हैं। ये 1 2 3 4। तो ये जो डिज़ाइन है ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा। तो आधे फंदे हमने, मतलब बीच में 6 फंदे छोड़कर पहले के जो 22 फंदे हैं ये हमने बुन लेने हैं। तो देखिए मैंने ये जो वूलन सॉक्स है इसे बनाने के लिए, इस सॉक्स को बनाने के लिए 9 नंबर सिलाई लगाई है। आप चाहे तो, आपका हाथ लूज़ है तो आप 10 नंबर की सिलाई से भी बुन सकते हो। मेरा हाथ कुछ टाइट है तो फिर मैंने इसको 9 नंबर की सिलाई से बुनूंगी। तो हमने क्या करना है, 22 फंदे उल्टा उल्टा बुन लेने हैं। देखते हैं कितने हुए हैं अभी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये 20, ये 22 फंदे हो गए हैं। अब जो बीच में 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों पे हमने बनाना है डिज़ाइन, और 22 फंदे ही हमने इस तरफ रखने हैं। तो एक बार गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ठीक है, अब जो बीच में 3 ये 3 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों को हमने 2 बार नीडल पे धागा लपेट कर ऐसे तो उल्टा बुनना है। एक बुन लिया, ये 2 3 4 5 6 फंदों पे हमने डबल बार धागा लपेट के तो बुना है। ठीक है, अब हमने क्या करना, बाकी के जो फंदे हैं 22 फंदे हमारे पास बचे हैं, ये हम उल्टा बुन लेंगे। मैं तो उल्टा बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ इसके बाद आपको। फंदे भी हमने बुन लिए हैं उल्टे। अब हमने, ये हमारी सीधी तरफ है, तो हमने पहला फंदा ये उतार लिया और 22 फंदे हम फिर से उल्टा ही बुनेंगे। अब देखिए हमने 22 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब ये जो हमने यहाँ पे 6 फंदों पे रैप किया हुआ है, हम धागा पीछे ले जाएंगे। अब इन्हें, अब पहले 3 फंदों को खोलेंगे, 2 हो गए, 3 फंदे खोल लिए हमने। अब इनको हमने ऐसे नीडल के ऊपर ले लेना है और आगे से ऐसे बुन देना है। तीनों को इकट्ठे बुनना है, थोड़ा सा लूज रख के धागा हम आगे ले आएंगे, वापस से फिर बुनेंगे। ये अब हमारे 3 फंदे हो गए, धागा वापस से हम अपनी तरफ ले आएंगे, वापस फिर से बुनेंगे तीनों फंदों को। तो ये हमारे 5 फंदे बन गए। 3 फंदे से हमने 5 फंदे बनाए हैं। नेक्स्ट फिर से हमने जो 3 फंदे बचे हैं इन्हें भी हमने ऐसे खोल लेना है। खोलने के बाद हमने तीनों फंदों को एक साथ बुनना है, ऐसे सीधा बुन लिया। ठीक है, धागा अपनी तरफ लेकर आए, फिर से सीधा बुना, धागा फिर से अपनी तरफ लेकर आए। 3 फंदों के हमने जैसे पहले 5 फंदे बनाए हैं वैसे ही 5 फंदे बना लेने हैं। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, बाकी के 22 फंदे हैं जो, ये हम उल्टे बुनेंगे। इसके बाद जो अगली सिलाई होगी वो भी हम उल्टा बुनेंगे। वापस जहाँ पर आकर फिर बताऊंगी मैं आपको। सिलाई उल्टी हमने फिर से ये फंदे बुन लिए हैं।
मैंने आपको बताया था अगली सिलाई पूरी उल्टी होगी, तो मैं थोड़ा सा आगे से बता देती हूँ। ये जो फंदे जो हमने 3 फंदे से 5 फंदे बनाए थे, इन्हें भी हमने उल्टा बुनना है। ऐसे मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी, जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में। बाकी जो रोज़ मतलब बुनते ही हैं, निटिंग करते हैं, उनको तो ईजी रहता है, इसमें खुद भी समझ लेते हैं कि आपका आगे क्या होगा डिज़ाइन में। तो ये 6 फंदे हमने ऐसे बुन लेने हैं, और बाकी के फंदे भी हमने उल्टे बुनने हैं। और अगले सिलाई सीधी में उल्टा बुन के यहाँ पर सीधे फंदे मैं आपको बताती हूँ। फिर अगली सिलाई जो है, जिस सीधे तरफ पहुँच गए हम, तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए, अब हमने ये 22 फंदे तो उल्टे बुन लिए हैं। अब ये बाकी के जो फंदे हैं, अब हमारे पास ये 10 फंदे हो गए हैं, 5-5 फंदे बनाए थे। इन 5 फंदों को हमने अब सीधा बुनना है ऐसे। ये डिज़ाइन की हमारी 3rd रो है। पहली उल्टी सिलाई में हमने रैप किया था, दूसरे में खोल के हमने तीन फंदों से 5-5 फंदे बनाए थे। अब हम वापस से उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी ही बुनी है, ठीक है। उसके बाद चौथी सिलाई है जी, ठीक है, डिज़ाइन की। अब ये बाकी के फंदे हम उल्टा बुन देंगे। ये बाकी के फंदे उल्टा बुन के फिर उल्टी सिलाई में फिर ये 22 फंदे उल्टे बुन के फिर बताती हूँ आपको। क्या वो ये 5वीं जो सिलाई है, ये भी हमने 22 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब है ये डिज़ाइन, अब हमारा यहाँ पर फिर से डिज़ाइन बनेगा, लेकिन डिज़ाइन हमने वही 6 फंदों पे बनाना है। तो हमारे 2-2 फंदे बढ़ गए हैं। 3 फंदों से हमने 5 फंदे बनाए थे, 5 यहाँ है, 5 ये है, 10 फंदे हो गए हैं। तो लेकिन अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये 2 फंदे जो बड़े हुए हैं ये उल्टे बुन लेने हैं, जो कि हमारी उस सीधी तरफ से सीधे दिख आएंगे, ठीक है। अब जो बीच के 6 फंदे हैं, इनके ऊपर हम 2 बार धागा लपेटेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 फंदे हमारे बड़े हैं, तो ये भी हमने अब उल्टे बुनने हैं। सारे फंदे हम उल्टा बुन देंगे। तो मैं कंप्लीट करती हूँ इस रो को। ये 22 फंदे तो हमने उल्टा बुन लिए हैं, ये सीधी तरफ आ गए हैं हम। तो अब हमने क्या करना है, जो बड़े हुए फंदे हैं उस तरफ से हमने उल्टे बुने थे, उनको हमने अब सीधा बुनना है ऐसे, ठीक है। 2 हमारे जो फंदे 22 फंदे हैं वो हमारे लास्ट तक उल्टे ही चलेंगे दोनों साइड से, ठीक है। जो हमारे इंक्रीज़ होंगे दोनों तरफ से, 2-2 फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, वो हमारे सीधे होते जाएंगे, तो हमने सीधे ही बुनने हैं। अब अगले जो है फंदे, इनको हम खोल लेंगे। अब इन तीनों फंदों को हमने जैसे पहले बुना था ऐसे आगे से एक साथ बुन देंगे ऐसे। धागा हम अपनी तरफ लेकर आएंगे, वापस से बुनेंगे धागा, फिर वापस से अपनी तरफ लेकर आएंगे। मतलब 3 फंदों से हमने 5 फंदे बना देने हैं, ये देखिए, ठीक है। अगले फिर हमने ये 4 फंदे खोल लेने हैं, और इन फंदों को अब हमने बुन देना है ऐसे। लेना है तीनों को निडल के ऊपर, और सीधा बुना, धागा अपनी तरफ लेकर आए, फिर से बुना, धागा अपनी तरफ लेकर आए, ये वापस से हमारे 5 फंदे बन गए हैं। अब जो बड़े हुए फंदे हैं ये 2 हमने सीधे बुनने हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हमारे फंदे दोनों तरफ, जब भी हमारा डिज़ाइन बनेगा तो 2-2 फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो ये दूसरा डिज़ाइन हमारा बना है, तो आपने देख लिया कि 2-2 फंदे बड़े हैं, तो इन फंदों को अब आपने ऐसे ही उल्टा बुनना है। जो 22 फंदे हैं इनको आपने, इनमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसे ही हमारे डिज़ाइन में बनते जाएंगे। मैं एक बार आपको इसमें बता देती हूँ। ये देखिए, हमारा ये एक डिज़ाइन बन गया है, 2 बन गए हैं, और जो फंदे बढ़ रहे हैं अब ये सीधे ही चलेंगे। ये देखिए, ये सीधे हैं, और ये 22 फंदे हैं जो ये इस तरफ भी, ये 22 फंदे हमारे ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। ये और आगे हमारा जो डिज़ाइन बनता जाएगा, फंदे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, ये 5 नंबर के हिसाब से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हैं। अगर आपको बड़ा साइज बनाना है तो आप ये फ्लावर जो बीच में बन रहे हैं इनको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे ही इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं इसके 7 फ्लावर बनाऊंगी, तो 7 फ्लावर हमने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारे 7 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 5 नंबर जिनके पैर का साइज़ है उसके हिसाब से ये ठीक है। और जो फंदे हमारे बढ़ते गए थे, 2-2 फंदे
हमारे हर एक डिज़ाइन हर हमने फ्लावर जब बनाया था 2-2 फंदे हमारे इंक्रीज़ हुए हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। उन फंदों को हमने सीधा ही रखा है। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन के आया है। अब इन फंदों को हमने आधे आधे कर लिया है, आधे फंदे हम इस तरफ रखेंगे, आधे इस तरफ, और आगे हम अब बुनेंगे। लेकिन मैं इसका पूरा जो आगे का है अंगूठा पंजा कैसे बनाना है और सिलाई कैसे करनी है, तो ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बनाना बताऊंगी। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है मैं इतना ही बता रही हूँ, इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं इतना ही बनाना बता रही हूँ आपको। और वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, समझ आ रहा है आपको अच्छे से, डिज़ाइन आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।